आप देख रहे हैं कोसी न्यूज 7 और मैं हूं ओपी राजू। जन स्वराज पार्टी की बिहार बदलाव सभा में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की उम्री भारी भी। छातापुर विधानसभा 45 के सातनपट्टी पंचायत अंतर्गत दुर्गा मंदिर ढाढ़ा के मैदान में सोमवार को जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार अभय कुमार सिंह मुन्ना की एक जनसभा आयोजित की गई थी। बैठक को सुपौल के चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह, जन स्वराज के जिला अध्यक्ष इंद्रदेव शाह, पर्यवेक्षक उमेश कुमार ठाकुर, सतीश कुमार सिंह, निर्मली से संभावित उम्मीदवार मीनू कुशवाहा, अमरेंद्र झा आदि ने संबोधित किया। पार्टी के पक्ष को रखते हुए छातापुर 45 विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार पूर्व प्राचार्य अभय कुमार सिंह मुन्ना ने कहा कि जन स्वराज आम आवाम को उसका वाजिब हक दिलाने हेतु 5 निश्चय योजनाओं पर अमल करेगा। विगत 35 वर्षों से भिन्न भिन्न पार्टियों ने गरीब जनता को सिर्फ ठगा है। यही कारण है कि पूरे देश में बिहार आज भी सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। जन स्वराज की 2000 वाली पेंशन की घोषणा के बाद ही सुशासन बाबू ने 400 रुपये वाली पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपये तक किया है। इसी से लगता है कि नीतीश कुमार जी प्रशांत किशोर से कितने डरे हुए हैं। सुपौल जिले के सातनपट्टी पंचायत के ढाढ़ा गांव में सोमवार को आपने जन स्वराज पार्टी की ओर से एक जनसभा की थी और उस बैठक में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को भीड़ कुछ ज्यादा देखी गई। इसको आप किस अर्थ में लेते हैं? धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। चूंकि प्रशांत जी का जो सोच है और प्रशांत जी पलायन को रोकने की जो चर्चा करते हैं, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित महिला ही हैं समाज के। इसलिए महिलाओं को उम्मीद लगता है कि प्रशांत जी के नेतृत्व में हमारा जो यह दुख है कि हमारा बच्चा, हमारे पति जो हमसे इतने दूर रहते हैं, उसमें बदलाव होगा। इसलिए महिलाओं का हर मीटिंग में उपस्थिति पुरुषों से ज़्यादा रहता है। जो आगामी विधानसभा का चुनाव है और प्रशांत किशोर जी ने जो सूत्रधार हैं जन स्वराज पार्टी के, उन्होंने दावा किया है कि 343 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार खड़ी करेंगे। यदि आगे संभावना बनती है तो उनकी पार्टी के स्थापित होने से बिहार को क्या क्या फायदा होने वाला है? देखिए, प्रशांत जी बिहार में जो भी समस्या है उस सभी समस्या पर गहराई से विचार किया गया है। इसमें मुख्य रूप से पलायन का समस्या है, दूसरा शिक्षा में है। बुजुर्गों को 400 रुपये पेंशन मिलता था, वो सम्मानजनक नहीं था। किसानों को लेबर का प्रॉब्लम है, लेबर स्टेट बिहार होते हुए यहाँ लेबर का प्रॉब्लम है। उसको अगर मनरेगा से जोड़ दिया जाए तो फिर किसान को भी फायदा होगा और लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जो विश्वस्तरीय उनका सोच है कि विश्वस्तरीय व्यवस्था हो, उसके साथ साथ उनका ये भी सोच है कि जब तक वो व्यवस्था सरकार के द्वारा पूर्ण नहीं होता है तब तक प्राइवेट स्कूल में बच्चे की पढ़ाई हो, उसकी फीस सरकार देगी। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज है। सुशासन बाबू ने और आरजेडी ने विगत 35 वर्षों से बिहार पर शासन किया है। आम जनता की स्थिति में सुधार आखिर क्यों नहीं हुआ? इसके क्या कारण आपको दिखते हैं? देखिए, एक तो यहाँ जनता जो भी है वो डिपेंडेंट है सरकार पर। हर काम वो चाहती है कि सरकार कर दे, और सरकार में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, लोगों को काम करने का जो क्षमता का अभाव हो गया है और काम दूसरे पर ट्रांसफर करता है, फुटबॉल के गेंद की तरह बॉल को पास करता है। अपने बिहार में पूरा वातावरण ऐसा बन गया है जिसमें काम करने का कोई स्कोप ही नहीं है। अच्छे लोग भी काम नहीं कर पा रहे हैं और यही वजह है। प्रशांत किशोर जी अपने किसी भी सभा में आम जनता से वोट की मांग नहीं करते हैं, लेकिन वो बच्चों का चेहरा देखकर वोट की अपील करते हैं। कहीं प्रशांत किशोर इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी बच्चे के लिए जो कहते हैं, वोट मांगना, हर लोग वोट मांगता है, किसी के मांगने से कोई वोट नहीं दे रहा है। वोट जाति धर्म
के आधार पर लोग अपना डिसाइड करता है किसको देना है। इसलिए प्रशांत जी वोट नहीं मांगते हैं। प्रशांत जी ये कहते हैं कि आप जिस उद्देश्य से वोट दिए वो आपको प्राप्त हो गया, अब आप बच्चे की पढ़ाई और रोजगार के उद्देश्य से अगर वोट देंगे तो आपको ये भी प्राप्त होगा, चाहे आप वोट किसी भी दल को दें आपको ये प्राप्त होगा। इसलिए वोट नहीं मांगते हैं। अगर जनता को इच्छा होगी कि हमारे बच्चे की पढ़ाई और रोजगार हो तो जनता खुद ब खुद दे देगी। मांगने से कुछ नहीं मिलता है, मांगने से कोई देने वाला नहीं है। कोसी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।